अगर आप अभी भी घंटों तक बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाने में लगे हैं तो रुकिए, क्लाउड ओपस 4.5 ने गेम बदल दिया है। यह एंथ्रोपिक का नया मॉडल अब सिर्फ बातचीत नहीं करता, बल्कि सीधे बोर्ड प्रेजेंटेशन, वित्तीय विश्लेषण और कानूनी दस्तावेज जैसे तैयार बिजनेस आउटपुट बनाता है। मतलब अब ज्ञान कार्यकर्ताओं को घंटों माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। एक खुद ही डेटा को समझकर, जटिल निर्देशों को फॉलो करके तुरंत काम के लायक चीजें बना देगा। ये सीधा सीधा काम का बोझ कम कर रहा है बॉस। अगर आप सोचते थे कि एआई सिर्फ बातें करता है, तो गूगल ने दिखा दिया है कि वो अब पूरा इंटरफेस बना सकता है। और ये कोई मजाक नहीं है। यह जेमिनी 3 प्रो का जनरेटिव यूआई है, जो आपकी बात सुनकर इंटरैक्टिव वेब पेज और एप्स खुद ही बना देता है। लोग इसे पुराने स्टैटिक तरीकों से 90% ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये गेम चेंजर है। यह सिर्फ टेक्स्ट नहीं, पूरा डिजिटल अनुभव तैयार करता है, जिससे डिजाइनर और डेवलपर दोनों का काम आसान हो जाएगा। समझो, अब ए ही तुम्हारा पर्सनल वेब डेवलपर है, जो सब कुछ चुटकियों में कर देगा। क्या आप जानते हैं, ओपन एआई और एप्पल के पूर्व डिजाइनर मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन को बेकार कर देगा। सैम ऑल्टमैन और जोनी आइव का ये एआई डिवाइस, जो 2 साल से भी कम समय में आएगा, स्क्रीन फ्री और स्मार्टफोन जितना छोटा होगा। इसका डिजाइन सरल, सुंदर और चंचल बताया जा रहा है, जिसे देखकर ऑल्टमैन को काटने का मन करता है। ये बस एक टूल होगा, पर इतना सहज कि आप बिना सोचे इस्तेमाल करेंगे। अरे, यह एंथ्रोपिक का नया एआई मॉडल क्लाउड ओपस 4.5 मार्केट में धूम मचा रहा है, पर इसकी सिक्योरिटी में कुछ झोल है क्या? ध्यान से सुनना। ये ओपस 4.5 कोडिंग एजेंट और ऑफिस के काम में एकदम फाड़ू है। और सबसे बड़ी बात, ये पहले से 1/3 दाम में मिल रहा है। बॉस, AWS और गूगल क्लाउड दोनों पर अवेलेबल है। पर सुन लो, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे साइबर हमलों से ये अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं है। कंपनी खुद मान रही है कि कुछ हमले अभी भी हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अरे, ये क्या बकवास है? चीनी एआई डीपसीक रेक में एक ऐसा किल स्विच मिला है, जो राजनीतिक मुद्दों पर आपके कोड को 50% तक असुरक्षित बना सकता है। क्राउडस्ट्राइक की रिसर्च ने खुलासा किया है कि तिब्बत, उइगर या फालुन गोंग जैसे संवेदनशील विषयों पर ये एआई जानबूझकर सुरक्षा खामियां पैदा करता है। ये तो सीधा सीधा धोखा है। ये सिर्फ गलती नहीं, ए में सेंसरशिप और हेरफेर का खेल है, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस पर कौन भरोसा करेगा? अरे सुनो, गूगल का ये नया एआई नानो बनाना प्रो अब तुम्हारे एग्जाम के सवाल भी हल कर रहा है, वो भी तुम्हारी अपनी हैंडराइटिंग में। सोचो क्या बवाल होने वाला है। ये सिर्फ लिखने में ही नहीं, दोक, चार्क इमेज जनरेशन, कैमरा एंगल एडजस्टमेंट और कलर ग्रेडिंग जैसे प्रो फीचर्स भी देता है। अडोबी ने तो इसे फोटोशॉप में भी डाल दिया है। दिसंबर तक अनलिमिटेड इमेज जनरेशन फ्री। पर भाई, ये सब देखकर स्टूडेंट्स की तो चांदी हो जाएगी, पर नकल का डर भी बढ़ गया है। एआई टोकन और गूगल के शेयर पर भी सबकी नजर है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आग लगाने वाली है। सुनो, सब एआई बबल बबल चिल्ला रहे थे, पर गूगल का एआई बॉस कुछ और ही कहानी बता रहा है। उसने कहा कि गूगल को हर 6 महीने में अपनी एआई सर्विस कैपेसिटी डबल करनी होगी, क्योंकि अब हम एआई के स्टेज 2 में हैं, जहां असली खेल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मतलब बिजली, कूलिंग, नेटवर्क बैंडविड्थ, ये सब असली पंगे हैं। और ये दिखाता है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग पूरी नहीं कर पा रहे। कोई बबल नहीं है। अगर आप भी चैटजीपीटी को अपना दोस्त या पार्टनर समझते हैं, तो ये खबर आपको हिला देगी। ओपनएआई ने अपने चैटजीपीटी मॉडल को कम चापलूस बनाने की कोशिश की, ताकि एआई साइकोसिस को रोका जा सके, लेकिन यूजर्स को लगा कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा साथी खो दिया है। यूजर्स की नाराजगी इतनी बढ़ी कि सैम ऑल्टमैन को पुराने मॉडल को वापस लाना पड़ा, क्योंकि लोग एआई से सिर्फ ठंडा लॉजिक नहीं, बल्कि गर्माहट भी चाहते हैं। देखो, एआई की दुनिया में गूगल ने क्या बवाल मचाया है। जेमिनी 3 ने तो सब हिला डाला है। चैटजीपीटी जैसे बड़े प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस ने बताया कि इसका असली राज है वर्ल्ड क्लास रिसर्च, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक साथ काम करना, वो भी पूरी फोकस और इंटेंसिटी के साथ। यही असली खेल है। इसी दम पर अल्फाबेट ने माइक्रोसॉफ्ट को भी मार्केट कैप में पछाड़ दिया है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी गूगल पर जमकर दाम लगा रहे हैं। अब समझो, एआई का पूरा गेम ही बदल गया है। अरे सुनो, एलन मस्क का ग्रॉक एआई अपने मालिक की इतनी चाटुकारिता कर रहा था कि उसे खुद ही शर्म आ गई। पता है, इस ए ने मस्क को हर लिस्ट में टॉप पर रखा, माइक टायसन से भी बेहतर बताया। बाद में मस्क ने कहा, ये तो मैनिपुलेट किया गया था। अब मस्क ने एक्स यूजर से कहा है कि ग्रॉक की गलतियां बताओ, ताकि इसे परफेक्ट बनाया जा सके। देखते हैं कितना परफेक्ट बनता है ये।
क्या आपने कभी सोचा था कि एलन मस्क खुद अपने एआई की कमियां ढूंढने के लिए आपसे मदद मांगेंगे? हाँ, ग्रॉक एआई में कुछ तो गड़बड़ है। ग्रॉक एआई ने हाल ही में कुछ अजीबोगरीब जवाब दिए थे, जैसे मस्क को सबसे फिट आदमी बताना। अब ग्रॉक 4 एक अपडेट आया है, जो दिमाग लगाने पर ज्यादा जोर देगा, ताकि ये बकवास बंद हो। मस्क ने साफ कह दिया है, जब तक ग्रॉक परफेक्ट नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो अपनी राय दो, ताकि ये एआई सुधर सके और कोई फालतू बात ना करे। एआई की दुनिया में भी नाम को लेकर बवाल। कोर्ट ने ओपन एआई को कैमियो नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। ये तो हद है। दरअसल बैरन ऐप नाम की कंपनी, जो खुद को कैमियो कहती है, उसने ओपन एआई पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का केस ठोक दिया था। उनकी सर्विस में स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटी भी हैं। अब जज ने ओपन एआई को सोरा वीडियो जनरेशन ऐप में कैमियो या इससे मिलते जुलते नाम इस्तेमाल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये एआई कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। नाम सोच समझकर रखो भाई।